हमें इतनी दूर आके ये एजुकेशन फिर भी सस्ती मिल रही है। हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अपने इलाकों में पढ़ें। कोई तालिब इल्म इस वजह से तालीम छोड़ के नहीं जाएगा कि उसके पास फ़ी देने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी यूनिफॉर्म और किताबें नहीं ले सकता था अगर वो एसोसिएशन मेरी मदद ना करती। कॉलेज में मेरे मेस का खर्चा जो है किसी ने उठाया हुआ था। मंजिल आपके हाथ में नहीं है, आउटकम जो है ना उसके आप जिम्मेदारी नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द वर्दी वाइस चांसलर, द डायनामिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद टू वेलकम ऑन स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरम कासिम अली शाह साहब और आपकी टीम का। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, सलमान आबद साहब और बाकी जो हमारी टीम में है, हाफिज़ अहमद साहब, बाकी दोस्त। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपने एक नोबल कॉज़ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और यहाँ पे आज का ये जो इवेंट है इसका इनेकाद किया। शाह साहब, मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन नौजवानों को अपने साथ जोड़ें, इनकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करें, इनकी ग्रूमिंग भी करें। मैं इस यूनिवर्सिटी के बिहाफ़ पे थोड़ा सा मैं इस यूनिवर्सिटी का तारुफ़ करा दूँ। हम लोग आज से 4 दिन के बाद अपने क़याम के 141 साल पूरे करने जा रहे हैं, 141 ईयर्स। इस वक्त यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से लेके सोशल साइंसेस से लेके हार्ड साइंसेस या प्योर साइंसेस से लेके टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में खिदमात दे रही है। और मैं पूरे दावे से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो सस्ती तरीन एजुकेशन है वो हम दे रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं ख़ुद हैरान हुआ। आज से 1 हफ़्ता पहले इसी तरह एक स्कॉलरशिप के लिए टीम आई हुई थी और हमने बच्चों के इंटरव्यू करने थे। मैं उस कमेटी का सरबराह था। बहुत सारे बच्चे जो आ रहे थे वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए स्कॉलरशिप था, तो बच्चे सिंध से, बलूचिस्तान से आए थे। तो मैं उनसे जब पूछता था कि बेटे आप लाड़काना से आए हैं, सांगड़ से आए हैं, सखर से आए हैं, या आप ज़ोब से या खुजदार से आए हैं, तो जो सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो वहाँ भी होते हैं। उन्होंने कहा जी आपको एक बात का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ हम 30,000 रुपया सेमेस्टर की फ़ीस देते हैं और वहाँ 65,000 रुपये है। मैंने कहा लाड़काना में 65,000 है? कहते जी लाड़काना में 65,000 रुपया फ़ी है। हमें इतनी दूर आके ये एजुकेशन फिर भी सस्ती मिल रही है। हम अफोर्ड नहीं करते कि हम अपने इलाकों में पढ़ें। वहाँ की यूनिवर्सिटियों के और वहाँ के कॉलेजेस की फ़ी जो है वो इस हद तक ज़्यादा हो गई है। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शाह साहब कि जैसे जैसे महंगाई हो रही, बड़ी तेज़ी से महंगाई हुई है 1-2 सालों में, 3 सालों में बहुत तेज़ी से हुई है, और थोड़ी बहुत फ़ी पे भी ज़ाहिर इजाफ़ा हो रहा है। तो ऐसे तालिब इल्मों की तादाद में मैं तो इजाफ़े की तवक्को रख रहा हूँ कि जो अब आएंगे और हमें आपको या हमारे जो दीगर जो दोस्त हैं उनके लिए कुछ करना होगा। मैं जहाँ जाता हूँ डिपार्टमेंट्स में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी, तो मैं पूरे दावे से ये बात करता हूँ कि कोई तालिब इल्म इस वजह से तालीम छोड़ के नहीं जाएगा कि उसके पास फ़ी देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये बात मैं शाह साहब आप जैसे दोस्तों के दिए हुए एतमाद के ऊपर ये बात करता हूँ। हमारे बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ राब्ते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ राब्ते हैं, कारोबारी अफराद के साथ राब्ते हैं। हमारे एलुमनाई की एक बड़ी तादाद है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है तो एलुमनाई हमारे पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं से इसका इंतज़ाम कर लेते हैं कि अगर एक तालिब इल्म पढ़ने वाला है तो वो छोड़ के ना जाए अपनी गुर्बत की वजह से। और ये जो शाह साहब आपने बात की है ना कि आप मेरा ख्याल थोड़ा शर्मा रहे हैं कि हम किसी की, देखें सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो उसका ख्याल तो करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है मैसिव किस्म की फंड रेजिंग कैंपेन भी करनी चाहिए। मैं तो पूरी तरह से इसके हक़ में हूँ।
और हम लोगों ने इस पर भी कमेटीज़ वगैरह बनाई हैं यूनिवर्सिटी में, और हम लोग फंड रेजिंग की कैंपेन बाकायदा करेंगे बग़ैर किसी शर्म के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के। ये देखें, जो तालिब इल्म सामने नहीं आना चाहता कि मेरी गुर्बत जो है वो लोगों के सामने आएगी, ना आए, लेकिन आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। अभी हाफिज़ अहमद साहब ने कोई शर्म की है ये बताने में कि गुर्बत में बचपन गुजरा है? मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मैं जिस टाउन कस्बे में रहता था वहाँ एक इसी तरह की छोटी सी एक एसोसिएशन थी मुखय्यर हजरात की। मैं स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता था, मैं अपनी यूनिफॉर्म और किताबें नहीं ले सकता था अगर वो एसोसिएशन मेरी मदद ना करती। कॉलेज में मेरे मेस का ख़र्चा जो है किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा किया। मैं यूनिवर्सिटी में 2 साल में जब मैं एमए कर रहा था, मेरे घर वालों के पास कोई पैसे नहीं थे मेरी फ़ीस और मेरा हॉस्टल देने के लिए, और मैंने पूरे 2 साल होम ट्यूशन की और मैंने एमए किया, और उसके बाद मैं नौकरी में लगा और आज आपके सामने हूँ। शर्माने वाली बात नहीं है। मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि जो ख़ुद मोटिवेशन बनेंगे मुखय्यर हजरात के लिए, और पाकिस्तानियों के पास पैसा कम नहीं है। और शाह साहब, आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं, मैं आपका एक मतलब अदना सा फ़ैन हूँ, और शाह साहब की बहुत सारी बातें मैंने जो है ना वो याद कर ली हुई हैं, और मैंने बहुत मर्तबा अपनी क्लासेस में या और कई गैदरिंग्स में मैंने दोहराई हैं, और शाह साहब का नाम लेके दोहराई हैं। शाह साहब, मुझे अफसोस होता है ये देख के कि बाज़ जो दिल जले हैं वो फेसबुक के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं। हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर उनसे क्या लेते हैं, उनसे क्या मांगते हैं? शाह साहब आप लोगों से क्या मांगते हैं? मेरे से शाह साहब ने कभी कुछ मांगा? कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत अनमोल किस्म की बातें हमें बताते हैं और हम शेयर करते हैं। तो शाह साहब, आप ही का एक बात जो आपने किसी लेक्चर में सुनाई और मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, मैं उसी का हवाला दूंगा कि आपने बिल्कुल भी इससे नहीं घबराना ना, और मुझे इसमें मुझे यकीन है पूरा कि आप घबराने वाले हैं भी नहीं, कि बहुत सारे जो नेगेटिव बातें करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर को अपना काम बंद कर देना चाहिए। ख़ुद आपने एक महफ़िल में, इसी तरह स्टूडेंट्स की महफ़िल थी, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि मंजिल के बारे में सोचना चाहिए या काम करने के बारे में सोचना चाहिए, तो आपने हवाले दिए कुरान के, हदीस के, और आपने कहा कि मैंने तो अभी तक जो दीन को भी समझा है वो ये समझा है कि आप ज़िम्मेदार हैं अपना काम करने के, मंजिल आपके हाथ में नहीं है, आउटकम जो है ना उसके आप ज़िम्मेदार ही नहीं हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप ये काम करते चले जाइए। मैं अभी शाह साहब से ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के साथ एक अच्छा सा हम एक MOU साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और इंशाल्लाह जिस रास्ते पर आप हैं, आप हमारी पूरी यूनिवर्सिटी को, हमारे असातिज़ा हैं, मुलाज़मीन की एक बड़ी तादाद है, हमारे इस वक्त 52,000 स्टूडेंट्स हमारे ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं हमारे 4-5 कैंपसेस में। तो हमारे स्टूडेंट्स आपके शाना बशाना होंगे, आप यहाँ पे प्रोग्राम्स करें, हम आपके साथ मिल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, और आखिर में एक छोटी सी और मोटिवेशनल बात आपके साथ शेयर करूं कि देना सीखें। देना ले तो मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो रेसिपिएंट हैं इस स्कॉलरशिप के। ठीक है, हालात हमारे बात को इजाज़त नहीं देते और हम लेने वाले बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का इरशाद है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऊपर वाला हाथ कैसे बने? पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन देने के लिए सिर्फ पैसे नहीं होते। आप पढ़े लिखे हैं, आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जिनको यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन का मौका मिला है। आपने क्या कभी किसी को पढ़ाया, अपना नॉलेज किसी को दिया फ़ीस बिल्लाह? किसी को अच्छा मशवरा दे देना भी सदका है। कोई परेशान हाल आपके पास आता है, शाह साहब मैं हैरान हूँ इस बात पे
कि नौजवानों की जो ज़हनी उलझने हैं ना वो बढ़ती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ। मैंने नोट किया है कि खुद मेरे पास बाद लोग सिर्फ कैथारसिस करने आते हैं, दिल की भड़ास निकालने आते हैं, उनकी थोड़ी देर बात सुन ली जाए, थोड़ी तबकी दे दी जाए, इतने से मुतमिन हो जाते हैं। तो देने के लिए सिर्फ पैसे नहीं हैं, बहुत कुछ है देने के लिए। बस एक जज्बा होना चाहिए कि जैसे हम ले रहे हैं, हमें ज़िंदगी भर के लिए ये सबक अपने साथ जोड़ लेना चाहिए कि हमने देने वाला बनना है। पर जो मेरे पास है उसका सदका और ज़कात निकालनी है। मैं एक टीचर हूँ ना, मेरे पास नॉलेज है तो मुझे नॉलेज बांटना चाहिए, कदर नज़र इसके कि मुझे उसका क्या फ़ायदा होता है और मुझे कितनी कमाई होती है। कमाई ना हो, मैंने एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, उसकी कमाई तो ख़ास हो नहीं रही, ना मेरा मकसद था। और मैंने सारी ज़िंदगी में जो रिसर्च सीखी है, मैं रिसर्च का चूँकि एक तालिब इल्म हूँ, तो रिसर्च मेथड्स के ऊपर शाह साहब अभी उसके 15,500 हुए हैं, हाँ 15,500 हुए हैं उसके सब्सक्राइबर्स। लेकिन मेरी कोशिश है कि उर्दू ज़बान में आसान करके रिसर्च मेथड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाए जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, जी आपकी वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शाह साहब ये एक जहाद का जो काम आपने शुरू किया है, हम सारे अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आपके साथी बने और इस काम को लेके आगे बढ़ें। आपका बहुत शुक्रिया।